हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी सही होंगे मेरे उम्मीद के मुताबिक। ठीक है, तो मैंने 10 क्वेश्चंस की वीडियो एक पहले बना दी है, मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज फिर 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, जो वो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर हमें करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भेजें। ठीक, और लाइक करना ना भूलें। तो ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखें, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इस सवाल का सॉल्यूशन करते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है? 34 से पूर्णतः विभाजित हो सके ऐसी संख्या पाने के लिए 5537 में जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या क्या होगी? ठीक है ना, 34 से पूर्णतः विभाजित हो सके। किससे? 34 से। तो देखो, अब ये संख्या है, तो जैसे कि अब देखो हमारा कितना है, ये हमारा 5537। ठीक है, इसको हम 34 से भाग देंगे तो ये इससे पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। फिर हम इसको 537 और तो इसमें क्या क्या करें, क्या जोड़ने पर? अब इसमें जीरो तो हो गया, जीरो जोड़ेंगे तो इसमें +1 जोड़ेंगे तो फिर भी नहीं पूरा विभाजित होगा। ठीक है, अब इसमें 2 जोड़ेंगे तो फिर भी नहीं होगा, 3 जोड़ेंगे तो फिर भी नहीं होगा, 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 5 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 537 + 5/34। ठीक है, तो इसको जोड़ के लिखते हैं। 7 और 5 12 के 2 हासिल 1, 7 और 5 12 हासिल का 1 और 3 और 1 4 और 5 और 5। अब इसमें 34 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब हम 34 का डिवाइड करेंगे तो हम इसमें तो फिर हमारा आंसर कितना आएगा? ठीक है, तो देखें तो कितना आएगा, इससे आएगा 163। कितना? 163। लेकिन कितने जोड़ पर आया था? 5। कितने जोड़ने पर? 5। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है 5, ये वाला। तो ये वाला हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो अगले सवाल को देखें। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। तो देखो, एक बस की औसत गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक कार की औसत गति बस की औसत गति से 26% अधिक है, तो कार का 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है, तो देखो इसको करते हैं कैसे। तो बस की कार की औसत देखो, 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। कार की औसत क्या है? कार की औसत गति तो कितनी है? 55। अब कितने चल रही है वो? एक से वो 26% अधिक, तो इंटू 126/100। ठीक है, तो इसको काट पीट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 69.3 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर घंटा। ठीक है, कितना चल रही है? गति से 26% अधिक। तो ठीक है, अब कह रहा है तो कार 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? कितनी? 8 घंटे में। तो तय दूरी क्या हो जाएगी हमारी? 69.3 इंटू 8 इजिकल टू 554 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो देखें ये वाला आंसर आ रहा है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आ जाएगा। इसमें ऑप्शन है 554 किलोमीटर, ये वाला डी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें और दोस्तों के पास भेजें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, इसको करते हैं। इसका तो सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट वाले सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं, इसका भी देख लो। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? एक विद्यार्थी को 3 विषयों में मिलकर 1250 अंक मिले हैं। कितने मिले? 1250 अंक मिले हैं। फिर इसमें 22% हिंदी के और 44% गणित के और शेष अंक विज्ञान के हैं। तो हिंदी और विज्ञान में प्राप्त अंकों के बीच अंतर क्या होगा? ठीक है, तो इसको करते हैं। तो देखें,
तो हम क्या कह रहा है इसमें, तो 3 विषयों को मिलाकर, कितने को, 3 विषयों को मिलाकर। तो हम करेंगे, फिर कह रहा है बाय और हिंदी के और गणित के इतने, तो शेष विज्ञान के इतने होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर विज्ञान के प्रातांक। तो ये कितना हो जाएगा, मान लो 100 - 22 - 44%। ठीक है, तो हम 44 और 22 को जब माइनस करेंगे तो हमारा विज्ञान का पता चल जाएगा। जब इसको घटाएंगे हम, तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद 66 हो जाएगा, 600 में से तो 34, कितना, 34%। ठीक है, अब तो हमारा विज्ञान आया 34%। फिर इसमें कह रहा है हिंदी और विज्ञान के प्रातांकों के बीच में क्या अंतर होगा। किसमें, हिंदी और विज्ञान के में, किसमें, हिंदी और विज्ञान के बीच में हम अंतर याद करेंगे। तो इसका अंतर देखें, अंतर तो देखें कितना अंतर हो जाएगा, 34% माइनस। अब 34% माइनस, और हिंदी का कितना है हमारा 22%, कितना 22% इंटू, और अंक प्राप्त कितना हो रहा था 1250, कितना 1250। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 का परसेंट निकालेंगे 100 इंटू 1250। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे हम, तो देखें 0 से 0 कट जाएगा और 5 से कट जाएगा ये 2 बार, 5 दूनी 10 और 5 25 और 2 छिंग 12, 25 छिक्के 150। ठीक है, कितना 150 है। हमारा आंसर कितना आया 150 है। तो ठीक है, इस ऑप्शन में देखते हैं हमारा 150 आंसर है या नहीं है। तो ये वाला ये रहा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहें। ठीक है, अब आगे का सवाल देखेंगे इसके बाद। तो देखें, इस सवाल का भी सॉल्यूशन करते हैं। थोड़ा टफ सवाल है, लेकिन जितना टफ है उतना ही सरल है। ठीक है, तो करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। देखें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब साथ के साथ करते चलें। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद करना शुरू करते हैं। ये कह रहा है कि एक पुरुष 720 मीटर की एक घड़ी खड़ी हुई ट्रेन ए को 8 मिनट में पार करता है, और एक महिला एक और खड़ी ट्रेन बी को 2 मिनट और 30 सेकंड में पार करती है। तो पुरुष और महिला की गति के बीच का अनुपात 15:16 है। तो ट्रेन बी की लंबाई क्या होगी, क्या है। ठीक है, तो देखें, पुरुष की गति, महिला और पुरुष है तो हम लिखेंगे यहाँ पे पुरुष की गति। ठीक है, पुरुष की गति कितनी हो जाएगी हमारी, कितनी है 720, और वो कितने में कर रहा है 8 मिनट में पार कर रहा है। कितने में कर रहा है 8 मिनट में उसको पार कर रहा है, तो बट्टे 8। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे 8 ने 72 तो 90, तो 90 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 9 मीटर प्रति मिनट, और महिला की गति तो महिला की गति कितनी है, तो कह रहा है इसमें महिला की गति के बीच का अनुपात कितना 15:16, कितना 15:16। तो ठीक है, तो देखें तो कितना हो जाएगा ये 16/15 इंटू 90। ठीक है, इसको काट पीट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 96 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, अब ये आ गया हमारा। अब उसमें कह रहा है ट्रेन बी की लंबाई क्या है, ट्रेन बी की लंबाई क्या है। तो देखें, ट्रेन बी की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारी, बी की लंबाई कितनी हो जाएगी 96 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 240 मीटर। 240 मीटर हो जाएगी इसकी।
इसमें 240 मीटर ऑप्शन नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरह का सवाल होगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है। ठीक है, जब आप जितना पढ़ोगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन को उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा था, एक बार और समझा देता हूँ इसको। जैसे एक पुरुष 720 मीटर की एक खड़ी ये ट्रेन को 8 मिनट में पार करता है, तो 720 अपना 90 आ गया। फिर कह रहा है महिला का अनुपात कितना है, इतना, तो महिला का अनुपात ये आ गया, तो इसको काट पीट के हमारा ये आ गया। इसके बाद हमने ये किया तो इसका आंसर ये आ गया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका भी सॉल्यूशन देखें, तो इसमें देखें सतत 6 सम संख्याओं के योग का तिगुना 774 है। कितना है? 774 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी सम संख्याओं का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो देखें, तो फिर ये कह रहा है, तो सतत 6 सम संख्याओं का योग करते गुना 774 है, तो सबसे बड़ी संख्या का सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो देखें, सम संख्या, तो मान लो पहली संख्या हमारी 6 संख्या, तो x, दूसरी संख्या x+2 सम संख्या है, तीसरी संख्या x+4, फिर x+6, फिर x+8, फिर x+10। तो हमारी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया, हमारी कितनी हो गई? 6 संख्या हो गई। तो अब क्या करेंगे, इनका योग कर लेते हैं। तो ठीक है, तो लिखते हैं हम x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 प्लस x+10। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें? तो पहले इसको कर लो, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? 6x। अब इसको जोड़ लो, 2 4 6, 6 6 12, 12 6 12 6 20 और 20 और 10 30, कितना हो गया? 30। अब क्या करेंगे इसमें हम, यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, तो देखो कितना हमारा फिर, इतना 774/3। जब इसको काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 258। 3 दूनी 6, तो 5 15 3 8 24। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 6x बराबर 258 माइनस के 30। तो फिर इसको काटेंगे, पहले और थोड़ा सा और कर लो। 6x बराबर, इसको 30 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 228। ठीक है, तो x बराबर 228/6, इसको काट दो, तो 36 18 8 6 48। ठीक है, तो हमारा x बराबर कितना आया? 38। अभी आंसर नहीं आया। फिर इसमें कह रहा था सबसे छोटी सम संख्याओं का गुणनफल क्या है। यहाँ से कह रहा था सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल क्या है। तो देखें, सबसे छोटी क्या है हमारी और सबसे बड़ी क्या है? सबसे छोटी हमारी क्या है? 38। ठीक है, और सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी? तो ये को देखो, सबसे बड़ी हमारी कौन सी? ये वाली संख्या। तो मान लो लिख देता हूँ, सबसे छोटी तो कितनी हो जाएगी? x, और सबसे बड़ी x+10। तो ये कितना हो गया? 38। ये कितना हो जाएगा? 38 + 10, तो ये इक्वल टू 48। फिर कह रहा है इसमें सम संख्या गुणनफल क्या होगा? तो और इसका गुणनफल कर दो, तो गुणनफल कितना हो जाएगा? 48 × 38। तो क्या हो ये गुणनफल कितना होगा? दोनों का हम गुणनफल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1824। ठीक है, इसमें है 1824 ऑप्शन में हमारे में है, तो ये वाला हमारा सवाल ये हो गया। ठीक है, तो थोड़ा लेंथी सवाल था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, जितना हम कैलकुलेशन करेंगे उतना ही हमारा हैबिट में आएंगे सवाल, और इतने अच्छे से और आगे के सवाल कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस सवाल का भी सॉल्यूशन करते हैं।
तो देखें 8 लड़के एक काम 33 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष यही काम को 33 दिन में पूरा कर सकते हैं, और इसी काम को 3 लड़के व 2 पुरुष मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, 8 लड़के जो थे 33 दिन में कर रहे थे, 2 पुरुषों से भी 33 दिन में कर रहे थे, लेकिन इसी काम को 3 लड़के और 2 पुरुष मिलाकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखें इसको, पुरुष कितना है हमारा, पुरुष की बात कर रहा है तो पुरुष हमारा 2, और लड़के हमारे कितने हैं, लड़के हमारे 8, लड़के हमारे 8। ठीक है, तो देखें, ठीक, तो हमारे 2 पुरुष प्लस 3 लड़के, तो लड़के कितने गए 8, तो कितने हो गए 8 लड़के, वो 8 और 3 11, सॉरी बाई मिस्टेक, 8 और 3 11 लड़के। तो अब क्या करेंगे हम, इसके बाद दिनों की अवशिष्ट संख्या, तो दिनों की अवशिष्ट संख्या निकालेंगे इसकी। तो दिनों की अवशिष्ट संख्या कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 33/11। तो इसको काट पीट करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24, ऑप्शन इसमें है 24 ये वाला। ठीक है, ये वाला हो गया। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इसका भी सॉल्यूशन करेंगे। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन का, इसको भी पढ़ ही लेते हैं एक बार। एक आयत की लंबाई एक वर्ग की भुजा से 8.5 गुना है। आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 56 सेंटीमीटर कम है। तो वर्ग का क्षेत्रफल 324 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत की परिधि क्या होगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो एक आयत की लंबाई वर्ग की भुजा कितनी है हमारी, एक वर्ग है जिसकी भुजा हमारी इतनी है। तो आयत की चौड़ाई और उसकी लंबाई कितनी है, 56 सेंटीमीटर कम है। कितनी है, 56 सेंटीमीटर कम है। तो ठीक है, तो करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल 324 वर्ग सेंटीमीटर, तो परिधि क्या होगी। तो देखें वर्ग की एक भुजा कितनी है, वर्ग की एक भुजा कितनी है, 324। कितनी, 324। 324 किसका वर्ग होता है, मैंने कल बताया था, ये इसका वर्ग होता है 18 का। ठीक है, 18 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे, इसको आगे देखें। तो आयत की लंबाई, किसकी, आयत की लंबाई। तो देखो आयत की लंबाई कैसे होगी, आयत की लंबाई हो जाएगी, सॉरी ये कितना हो जाए, सॉरी बाई मिस्टेक ये 18 है। क्या हुआ दिमाग को, सॉरी गलती बहुत हो रहा है आज। तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 8.5, कितने 8.5, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 153 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 153 माइनस के 56 बराबर 97 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी 97। तो आयत की परिधि, तो देखें, और आयत की परिधि क्या होती है, आयत की, अब परिधि की बात करेंगे तो परिधि कितना हो जाएगा 2 इंटू 153 प्लस 97। ठीक है, इसका टोटल करेंगे तो 500 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थोड़ा 2 मिनट के लिए रेस्ट चाहता हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसलिए अभी यहीं से क्लास को स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अमित रविवार को 830 मीटर और बाकी दिन रोज 625 मीटर दौड़ता है। तो 4 सप्ताह में वह कितने किलोमीटर दौड़ेगा। यह मानकर चलिए कि सप्ताह सोमवार से शुरू होता है।
क्या करना है हमको, सोमवार से शुरू होता है, सोमवार से। तो अमित जो है रविवार को 830 किलोमीटर दौड़ता है, कितना, तो दूरी कितनी होगा, 830 किलोमीटर। तो देखें दूरी तो वो भी 4 सप्ताह, कितना, 4 सप्ताह, और वो भी एक दिन रविवार को। तो 4 × 830 प्लस, ठीक है, फिर कह रहा है 625 रोज दौड़ता है। तो कितने थे हमारे, 4 सप्ताह, कितने हमारे 4 सप्ताह, तो कितना हो, 6 × 24, 412 घटा दो, कितना हो जाएगा 24। तो 24 × 625, ठीक है, 24 × 625। तो अब देखें, जब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3320, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15,000, कितना, 15,000। तो इसका डायरेक्ट जो इसको जोड़ के लिखेंगे हम। तो अब ये किस में आ रहा है, बात हमारी किस में हो रही है, ये मीटर में, तो ये मीटर में, ये कितने में, तो जब इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 18,320 मीटर में, कितने, मीटर में, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको अब पूछ रहा है किलोमीटर में, पूछ किस में रहा है, किलोमीटर में, तो कितना हो जाएगा 8.32 किलोमीटर, ठीक है। तो 18.32 आंसर आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहें और दोस्तों के पास आगे भेजते रहें, ठीक है। नेक्स्ट सवाल करते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट सवाल का सॉल्यूशन देखें। आज थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्यों, देखते हैं, चलो कोई नहीं। 10 क्वेश्चन तो कराने, 9 है, 2 क्वेश्चन और रह गए तो कराते हैं इसको। इसमें कह रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 633 लोग में रुपये 15,465 समानता बांटने पर रुपये 273 बच गए, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिली 633 लोगों में, कितने में 633 लोगों को कितनी राशि बची। तो देखें राशि कितना 15,465, ठीक है। ये कह रहा है समानता बांटने पर कितना 273 रुपये बचते हैं, कितना बचता है, तो -273 रुपये बचते हैं, कितने 683 लोग, ठीक है। वेरी सिंपल हो रहा है। इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 15,192, इसको इसमें से घटा दिया 633, इसका इसमें भाग दिया 24, इसमें 24 है, ये रहा, ठीक है, ये हो गया। तो अब नेक्स्ट सवाल देखें, थोड़ा टफ है, थोड़ा अच्छे से देखना, थोड़ी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है इसमें, ठीक है। तो इसका भी सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। थोड़ा टफ सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। तो देखें, तो इस तरह के सवाल में हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये भी क्वेश्चन मार्क है, क्या कह रहा है, स्थानों पर क्या आएगा, रिक्त स्थानों पर क्या आएगा, ठीक है। तो देखें, तो चाहे तो हमारा इस तरह के सवाल में क्या कहता है, इसका इसमें ऐसे मल्टीप्लाई कर लो पहले एक दूसरे में। तो जब मान लो हम इसमें करेंगे तो ये भी क्वेश्चन मार्क है, ये भी क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क का मल्टीप्लाई तो घात गुणा में क्या घात जुड़ जाती हैं, 23 2/3 प्लस 5/3, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई इक्वल। अब देखो इसमें करेंगे, ये कितना हो जाएगा 24 × 96, ठीक है, इंटू क्वेश्चन मार्क कितना, क्वेश्चन मार्क 1/3, ठीक है। इसमें कर लिए। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन मार्क वाले को, अब देखो ये इधर आ जाएगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। जब ये इसके नीचे आ जाएगा तो फिर ये ऊपर चला जाएगा। चलो करके दिखा देता हूँ। जैसे क्या हो जाएगा ये 24 × 96 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क की पावर 2/3 प्लस 5/3, ठीक है। अब बटे में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क 1/3। जब ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 × 96, जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्वेश्चन मार्क ये कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 5/3, और ये ऊपर घात चले जाए -1/3, ठीक है। तो हमारे इस तरह से निकल के आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ से, तो आपको यहाँ से इजी पड़ रहा होगा देखने में, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2304 हो जाएगा। और इसको देखो, अब देखो अंश बट्टे हर, जिसका अंश बट्टे हर
तो देखो अंश बट्टे हर, हर हमारा समान है, तो आपने एलसीएम क्या होगा, तो बट्टे में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो बट्टे में मान लो यहीं पे हल कर देते हैं, 3 हो गया। अब देखो 5 और 2 7, और 7 में से गया तो 6, 3 दूनी 6, ठीक है। 23 04 बराबर क्वेश्चन मार्क की पावर कितना आ गया, 2। कितना हो गया, 2। अब ये 2304 कितने का वर्ग होता है, 2304 हम इसके फैक्टर्स करके देखेंगे तो ये हमारा 48 का आ जाएगा। कितने का आ जाएगा, 48 का। क्वेश्चन मार्क हो रहा है 2। तो देखो ये से ये कट जाएगा, ये क्या बचेगा, क्वेश्चन मार्क बराबर 48। कितना, 48, ठीक है। तो 48 इसमें है, तो 48 हमारे ऑप्शन में ये रहा, ठीक है। तो आपके इसी तरह 10 सवाल पूरे हो चुके हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भेजें, ठीक है। और जिसको सुनोगी पहली वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हो उसको पहले देखें, फिर उसके बाद इसको देखें, ठीक है। इसी तरह से रोज़ 10 क्वेश्चन लाते रहेंगे और आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और नोटबुक साथ के साथ बनाते चलें, ठीक है। आप नोटबुक पर डेली बनाते चलें, एक 10-20 रुपये वाली नोटबुक खरीद लें, उसमें से 10 क्वेश्चन को डेली लिखते जाएँ और उनका रिवाइज करते रहें। और ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। जिससे कि आपने अगर पहले कुछ पढ़ रखा है तो आपके लिए बहुत ईजी होगा इन क्वेश्चनों को समझने में, ठीक है। जो उनके लिए नहीं है, जो उन्होंने पढ़ा नहीं है, कहीं भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है तो थोड़े उनके लिए प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। जिसने पढ़ रखा है उसके लिए कोई ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसी तरह से इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास भेजें। थैंक यू।